हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। और एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक, तो मैंने ये कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे एक ड्रॉ करके रखा हुआ है अपनी मर्जी से, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन जिसके ऊपर मेरा पेन जा रहा है अभी वो, और ये वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये पूछ रहा है कि भाई इनको बोलते क्या है, क्योंकि ये जो इससे जो प्लेन बन रहा है उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इन एक्सिस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे इसका आंसर रहेगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ओके, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड दिस वर्टिकल लाइन दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, तो ये आंसर है आपके पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये जो दो लाइन है उससे जो पार्ट बनते हैं प्लेन के, ठीक है, इससे चार पार्ट बनते हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। ठीक है, तो मैं जस्ट लिख देता हूँ, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है। तो ये बोल रहा है ये जो पार्ट बनते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट्स। ओके, क्वाड्रेंट्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अभी थर्ड पूछता है, नेम द राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो दोनों लाइंस है ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है, ये पूछ रहा है कि भाई उसका पॉइंट का नाम बताओ। तो यहां पे ये इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हम इस पॉइंट को बोलते हैं दी ओरिजिन। ओके, दी ओरिजिन। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछता है कि इसने एक फिगर दी है। ठीक है, ये बोला कि सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये है फिगर 3.4 जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है। ये बोल रहा है कि इस फिगर को देखो और इनके आंसर दो। ठीक है, ऐसे टोटल जो है मेरे पास 5-6 पॉइंट्स है, उनके आंसर देने, तो 4 पॉइंट इस पे है, 4 पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। तो ये पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वी। ठीक है, जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या है। ठीक है, हमें इसका आंसर करना है कि भाई जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। देखिए, बी पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, -5 के सामने है ये, और वाई एक्सिस पे क्या है, 2 के सामने है। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू है -5। ओके, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, +2 के सामने 2 है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू आएगी 5 और उसके बाद वाई की वैल्यू आएगी 2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, -5 एंड 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्यों आंसर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये -5 के सामने है बी पॉइंट, और वाई एक्सिस पे ये 2 के सामने है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, अभी पॉइंट सी कहाँ पे है, ये देखिए ये वाला है पॉइंट सी। ओके, दिस वन इज पॉइंट सी। अब ये पूछ रहा है भाई इसके बताओ आप, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, ये 5। ओके, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, और वाई की वैल्यू देखिए क्या है, ये पॉइंट सी, वाई के -5 के सामने। ठीक है, तो ये -5 के सामने, तो ये पॉइंट क्या होगा, हम पहले लिखते हैं एक्स की वैल्यू फिर हम लिखते हैं वाई की वैल्यू, तो ये पॉइंट रहेगा 5 -5। ओके, फिर नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। तो -3 और -5 जो है ये कौन से पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए ये जो पहला वाला पॉइंट है ना जो कि -3 है, ये है एक्स एक्सिस वाला। ओके, तो एक्स एक्सिस पे आप देखिए -3 कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे -3 कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है -3। ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट आ गया -3, और वाई एक्सिस पे -5 है, तो वाई एक्सिस पे -5 पे यहाँ आ गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए -3 के सामने मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और -5 के सामने ये वाले पॉइंट पे, ये कौन सा वाला पॉइंट पड़ रहा है हमको, ये है पॉइंट ई। तो थर्ड का आंसर है ई, ये है पॉइंट ई। ओके, ये पॉइंट ई करता है। ठीक है, अच्छे से लिखा नहीं गया, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, पॉइंट ई। ठीक है, अब देखिए अब है फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। ठीक है, तो 2 और -4, देखिए 2 कौन सी वैल्यू, एक्स एक्सिस पे जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 2 पॉइंट कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे है -4 जो कि वर्टिकल एक्सिस है, तो -4 कहाँ है, ये वाला आपका -4 है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा नीचे करके लिखा है, एक्चुअली ये यहाँ पे जहाँ पे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है -4। ओके, तो -4 के सामने और 2 के सामने कौन सा वाला पॉइंट है, ये है जी पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट जी। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या है, पॉइंट जी। ठीक है, अभी हम करते हैं बाकी के बचे हुए 4 पार्ट भी इसके। तो देखिए
फिफ्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, ठीक है। पॉइंट डी कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये वाला है पॉइंट डी, और इसमें पूछ रहा है इसका एब्सिसा क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एब्सिसा कौन सा होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। तो पॉइंट डी का अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे 6 पे पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसका एब्सिसा क्या है, 6। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर रहेगा 6, ओके। इसका आंसर है 6। अभी द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ठीक है। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं जो ये वर्टिकल लाइन रहती है ना, इस पे जो वैल्यू रहती है, ठीक है। तो पॉइंट एच का ऑर्डिनेट पूछ रहा है ये। पॉइंट एच देखिए कहाँ पे है, ये है आपका पॉइंट एच। ऑर्डिनेट मतलब इसका वर्टिकल वैल्यू पे प्रोजेक्शन, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। तो पॉइंट एच वर्टिकल लाइन पे कहाँ पे जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, -3। तो इसका ऑर्डिनेट क्या है, इसका आंसर रहेगा -3, ठीक है। इसका ऑर्डिनेट कितना आ गया, -3। 7th पार्ट में पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, ये पूछ रहा है कि पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट कहाँ है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली लगता है मैंने पॉइंट एल जो है वो मार्क करना भूल गया हूँ, लेकिन वो डायग्राम पे जो है यहाँ पे है पॉइंट एल, ओके। दिस इज पॉइंट एल, ठीक है, जो कि मैं मार्क करना भूल गया। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू लिखना पड़ती है, ओके। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, 0 पे, क्योंकि 0 से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू बनेगी आपकी 0, और वाई की वैल्यू कितनी बन रही है, वाई बन रहा है आपका +5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा, हम पहले लिखते हैं 0 और फिर हम लिखते हैं 5, ठीक है। तो जो 7th है इसका आंसर क्या रहेगा, 0 और 5। इसी प्रकार पूछता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम आपका कौन सा है, ये वाला पॉइंट एम है, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। अब ये देखिए, ये आप ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस पे इसकी क्या वैल्यू है, यहाँ पे एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स पे इसकी वैल्यू है -3, और वाई पे इसकी वैल्यू क्या है, देखिए ये वाई पे ना 0 पे प्रोजेक्ट होता है, 0 पे, क्योंकि वाई की साइड अगर ऊपर की साइड जाओगे तो 0 है ये, ठीक है। तो 0 पे आएगा। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या, इस पॉइंट के एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे -3 और वाई की वैल्यू बाद में लिखेंगे 0, ठीक है। तो ये है -3 और 0। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज 3.2 हो गई खत्म। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.3, ठीक है।